के पास है। हमारे विरुद्ध जो अफवाह हो रहा है, एक प्रिंट मीडिया बोल रहा है हमारे यहाँ कोई फिल्म सिटी नहीं है। मैं कहता हूँ जो ये लिख रहा है वो कृपया यहाँ आइए, यहाँ आके देखे जाइए। और जो डर रहा है हम उनको भी कहते हैं कि आप आइए, आप खुद आके फिल्म सिटी देख के जाइए। यहाँ पर कितनी बड़ी मात्रा में काम हुआ है, कितने हजारों आदमी सालों से लगातार यहाँ काम कर रहा है। हम सरकार के साथ सहयोग करने, पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार है। प्रयाग पिछले 12 सालों से एक सही बिजनेस करने की कोशिश किया है, सही तरीके से काम किया है। तो वही चीज आपके सामने जानकारी के साथ, कागजात के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ आपको दिखाने में हमें कोई हर्ज नहीं। दूसरे कंपनी के जो लोग आम आदमियों को ठग कर चला गया, उनके जैसा प्रयाग को ना समझे। हर क्षेत्र में प्रयाग कानून को साथ चला है। हम चाहते हैं सरकार जो सही तरीके से बिजनेस कर रहा है उनके प्रति हमदर्दी जताए। तो हम चाहेंगे कि प्रयाग लोगों के साथ थे, लोगों के साथ रहेंगे। लोगों की सहयोग से प्रयाग आगे बढ़ा है, लोगों की सहयोग से प्रयाग आगे बढ़ेंगे। सभी लोगों से निवेदन है कोई भी अफवाह पे परेशान ना हो। सरकार से निवेदन है हमें मौका दीजिए। हम सभी लोगों को उनके हक लौटाना चाहते हैं। एडुवेव के सबसे अनुभवी शिक्षकों के साथ IIT JEE में अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। अपने IITian बनने के सपने को साकार करने के लिए जुड़िए कोटा के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट एडुवेव से। आगे बढ़ते हैं। खबर झारखंड के गुमला से है, जहां कामडारा में सड़क हादसे में मरने वाले IRB के जवानों की संख्या 5 हो चुकी है। कल जहां घटना के तुरंत बाद 4 की मौत हुई थी, वहीं देर रात रांची में उपचार के दौरान एक और जवान की मौत हुई। सभी जवान IRB 4F कंपनी के जवान थे। IRB के पदाधिकारियों की माने तो ये लोग कामडारा के रेड़वा पिकेट में पदस्थापित थे, जो कि 2 महीने बाद मिले वेतन की निकासी के लिए ATM गए थे। मरे जवानों में एक कुक भी शामिल है। मरने वाले जवानों का नाम भरगू चौधरी, किशोर कुमार, सुधीर कुमार, उदय डांग और मोहम्मद सफरुद्दीन ये जवान हैं जो कि इस घटना का शिकार हुए हैं। इनमें से उदय डांग, जो कि सिमडेगा के कोलेबीरा का रहने वाला था, उसकी पिछले महीने 11 अप्रैल को ही शादी हुई थी। पुणे में रुपौली की जदयू विधायक बीमा भारती के PA संतोष मंडल के बरामद शव का दावा करने वाले परिजनों को विधायक का साथ मिलता नजर आ रहा है। परिजनों ने कल दियारा इलाके से जिस शव को खोज निकाला था उसे वो संतोष का शव बता रहे हैं, लेकिन अब भी खुद विधायक बीमा भारती ने भी शव को संतोष मंडल का ही शव बताया और पुलिस की कार्रवाई को संतोषजनक करार दिया। साथ ही राजद के मामले के CBI जांच का भी उन्होंने समर्थन किया है। बता दें कि विधायक के PA का अपहरण 23 अप्रैल की रात को किया गया था। पुलिस की माने तो अगवा करने के कुछ देर के बाद ही संतोष की हत्या भी कर दी गई थी। उसके बाद उसके शव को नदी में फेंक दिया गया था। हत्या का आरोप विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल समेत 9 लोगों पर लगा है। पहचान के कि संतोष का ही सब है, उसको उठा करके हम लोग इंजन वाली नाव पर लाद करके पुरसला लाए वहां से। उसकी पहचान तो बॉडी ही बता रहा है कि लंबा चौड़ा है, वो संतोष का ही सब है और दूसरा कोई नहीं। सारा परिवार ही कह रहा है, सब साथ ही था। इसका ये मतलब संतोष मंडल का शव बरामद किया था परिजनों ने ही और दावा भी किया था, लेकिन पुलिस कह रही थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का उसे इंतजार है, उसकी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लेकिन इस बीच में बीमा भारती ने भी सहमति दे दी है। उन्होंने भी शिनाख्त कर दिया है कि यह संतोष मंडल का ही शव है। और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर चुनाव प्रचार के दौरान एक बड़ी घटना हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के बेटे का अपहरण किया गया है और साथ ही साथ उसके सुरक्षा में लगे हुए जवान की हत्या कर दी गई है। सचिव की भी हत्या की गई है। मुल्तान में पूर्व PM गिलानी के बेटे का अपहरण। इस वक्त चुनावी माहौल गर्म है पाकिस्तान में और चुनाव प्रचार के दौरान ही ये बड़ी घटना पाकिस्तान से निकल कर आ रही है। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे जो कि चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, उनका अपहरण कर दिया गया है और साथ ही सुरक्षा जवान की हत्या की गई है। मुल्तान में ये घटना घटित हुई है। आपको बता दें कि चुनावी माहौल इस वक्त बेहद गर्म है। चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है और कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले जो घटना घटित हुई थी, वहां पर इमरान खान जो कि चुनाव प्रचार के दौरान ही चोटिल हुए थे, वो भी इस वक्त अस्पताल से ही चुनावी सभा कर रहे हैं। लेकिन उस बीच में
ये एक बड़ी खबर आ रही है। यूसुफ रजा गिलानी के पुत्र का अपहरण किया गया है। चुनाव प्रचार के दौरान ये घटना घटित हुई है। सुरक्षा गार्ड और गिलानी के सचिव की हत्या भी कर दी गई है। अभी तक पुष्टि नहीं कि कौन सा गुट है, कौन सा ग्रुप है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन पाकिस्तान में चुनाव के दौरान ऐसी घटनाएं लगभग हर वक्त होती हैं। जब जब चुनाव प्रचार, चुनाव का माहौल होता है, ऐसी घटनाएं। लेकिन ये एक बेहद चौंकाने वाली और बेहद बड़ी घटना को अंजाम दिया है अपहरणकर्ताओं ने। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे जो कि चुनाव प्रचार कर रहे थे मुल्तान में, वहां पर साजिशन, वहां पर पूरे सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया और गिलानी के बेटे को अपहरित भी कर लिया है अपहरणकर्ताओं ने। और इस दौरान सचिव और सुरक्षा गार्ड, गिलानी के सचिव और सुरक्षा गार्ड की हत्या भी कर दी है। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे का अपहरण किया है। चुनावी फिजा इस वक्त पूरे पाकिस्तान में प्रांतीय चुनाव का ये दौर है और उस दौर में सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रही हैं। जितने बड़े नेता हैं वो अपने पूरे कुनबे के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और उस दौरान ऐसी घटना, यूसुफ रजा गिलानी, उनके सचिव की हत्या की गई है। गिलानी के सचिव की हत्या की गई, सुरक्षा गार्ड की भी हत्या की गई है और गिलानी के बेटे का अपहरण कर लिया गया। अभी तक कोई भी सुराग नहीं है। टीम के पास कोई भी सुराग नहीं है, वहां की पुलिस के पास कोई भी सुराग नहीं है, एजेंसी के पास। इस वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो चुके हैं अपहरणकर्ता और अभी तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी भी नहीं ली है। किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, किस गुट ने, किस दल ने इसको अंजाम दिया है और मकसद यहां पर क्या है। लेकिन साफ जाहिर होता है, अगर जोड़कर देखें, साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान में चुनावी फिजा है, इस वक्त चुनावी माहौल है और उस वक्त, उस दौरान अगर ऐसी घटना घटित होती है तो वो सीधे सीधे चुनाव से ही जुड़ती है और व्यक्ति के कद से जुड़ती है। फिलहाल एक तेजी थी यहां पर उनके पुत्र की अपने चुनावी सभाओं के दौरान और उसको भांपते हुए विरोधी दल जो कि दहशतगर्द भी हो सकते हैं, यहां पर यह स्पष्ट अभी नहीं है क्योंकि किसी चुनावी पार्टी का नाम यहां पर नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति का नाम नहीं, कोई एक दल हो सकता है जो तमाम गतिविधियां लगातार पाकिस्तान से निकल कर आती हैं, बॉर्डर इलाके से निकल कर आती हैं। सूत्र आप समझ सकते हैं किस तरीके से जुड़ते हैं और वहां से ये गतिविधि संचालित हो सकती है, तालिबानी कृत्य भी हो सकता है। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है किसी ने, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन एक बड़ी घटना पाकिस्तान से निकल कर आ रही है जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के पुत्र का अपहरण किया गया है और इस दौरान सचिव, गिलानी के सचिव और उनके सुरक्षा गार्ड, उसकी हत्या की गई है। अफरा तफरी का इस वक्त माहौल है और टीमें यहां पर लगी हुई हैं जल्द से जल्द सुराग तलाशने में, लेकिन कोई भी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार आबशार। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond.
से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। चलिए, इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भानुप्रताप शाही को जमानत मिल गई है। आय से अधिक संपत्ति का मामला था। भानुप्रताप शाही को फिलहाल राहत मिलती हुई सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आय से अधिक संपत्ति का मसला था उनके खिलाफ, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंचा। जमानत के लिए वहां पर याचिका दाखिल की गई और फिलहाल उन्हें जमानत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। भानुप्रताप शाही झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, और उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष थी, और वहां पर ग्राउंड्स के आधार पर उन्हें फिलहाल राहत मिलती हुई जमानत मिल गई है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगनमोहन रेड्डी की याचिका खारिज कर दी है। जमानत याचिका उनकी खारिज कर दी है, क्योंकि कोर्ट का कहना है, कोर्ट की टिप्पणी है कि जांच प्रभावित हो सकती है अगर जगन को जमानत मिल जाती है। कोर्ट ने कहा कि जगन की रिहाई से जांच प्रभावित होगी। भ्रष्टाचार के इतने बड़े मामले में जगन की रिहाई से सबूतों में छेड़छाड़ की पूरी आशंका रहती है और गवाहों को प्रभावित भी किया जा सकता है, और इसको समझते हुए कोर्ट ने जगन की जमानत याचिका खारिज कर दी है, यानी जगन को झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से कारण दिए। ये कहा कि ये ग्रेव इकोनॉमिक ऑफेंस है विच ही हैज कमिटेड। वो इतना ग्रेव है कि इससे सोसाइटी का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो डैमेज हुआ है, और कई लोगों का, एक इंडिविजुअल जगन का और उसके साथी जो हैं इस स्कैम में, उन लोगों का एनरिचमेंट हुआ है। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट हैज कम हेविली ऑन सच व्हाइट कॉलर ऑफेंसेस, नॉट ओनली टुडे। तो चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। न्यूट्रेला सोया प्रस्तुत रसोई से। न्यूट्रेला सोया, रोज कुछ नया, रोज कुछ सोया। सह प्रायोजक स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। राजलालपुर में हेवनली क्लैश। तो जैसा कि हम हर एपिसोड के बाद आपसे वादा करते हैं कि लौटेंगे फिर से कुछ अच्छी अच्छी रेसिपीज के साथ, तो अपने वादे को निभाते चलिए शुरू करते हैं रसोई से का सिलसिला और मिलवाते हैं हमारी कुकरी एक्सपर्ट मिसेज नीता सचदेवा से। नीता जी, स्वागत है आपका रसोई से में। हेलो, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। क्या सिखा रही हैं आज मैं आपके लिए लाई हूँ पनीर विद लौकी ग्रेवी। यानी पनीर बनेगा और जो ग्रेवी तैयार करेंगी वो आप लौकी यानी कि घिया की करेंगी। बिल्कुल। तो बहुत डिफरेंट सा लग रहा है सुनने में, कैसा लगता है ये? बहुत टेस्टी लगती है, आप टेस्ट करके देखिएगा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। वैसे का सबसे बड़ी बात है कि ये सब्जी बहुत जल्दी बनने वाली है।
अच्छा, ठीक है। इसको घी में तैयार करते हैं। बिल्कुल। 2 चम्मच आप घी डालिए। जैसे ही घी गर्म हो जाए, प्याज डालिए। 1 प्याज पिसा हुआ। ठीक है। कच्चे प्याज का पेस्ट लिया है आपने और इसको घी के साथ भून लेना है अच्छे से। बिल्कुल। जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन हो जाए, बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है इसको, हल्का ही ब्राउन करना है। बिल्कुल। फिर हम लौकी को मैंने छील के अच्छा कस के पीस लिया है। यानी लौकी कच्ची है, कच्ची को ही आपने पीस लिया है। अब मैं इसको प्याज के साथ भूनूंगी। ओके, यानी लौकी का पहले छिलका उतार दिया, फिर आपने उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया थोड़ी पानी की सहायता से। बिल्कुल। और उसका पेस्ट आपने कितने चम्मच लिया है? मैंने 2 चम्मच। 2 चम्मच लिया है, ठीक है। और इसको भी अच्छे से पका लेना है। बिल्कुल, ताकि लौकी का कच्चापन दूर हो जाए। ठीक है। तो जब ये रेसिपी तैयार हो जाती है तो क्या ये पता लगता है क्या कि जो ग्रेवी है उसमें हल्का लौकी का टेस्ट आता है? बिल्कुल भी नहीं पता लगता। अच्छा। लेकिन इसमें न्यूट्रिशियस वैल्यूज की बढ़ जाती है। ओके। बस इस बात का आप ध्यान रखिए कि लौकी को आपको प्याज के साथ अच्छे से भूनना है। ठीक है। अब बारी आती है टमाटो प्यूरी की। 2 से 3 चम्मच आप टमाटो प्यूरी डाल दीजिए। ठीक है। और इसको भी अच्छे से पका लीजिए। अब बारी आती है स्पाइसेस डालने की। नमक आधा चम्मच, लाल मिर्ची 1/4 चम्मच, ठीक है। हल्दी 1/4 चम्मच, केसर ओके। थोड़ा सा केसर, इसको थोड़ा सा पानी में भिगो के फिर डालिए। ठीक है। और इस ग्रेवी को अच्छी तरीके से बहुत अच्छे से इसको पका लें, इस ग्रेवी को। बिल्कुल। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश क्रीम। इसकी जगह आप मलाई भी डाल सकते हैं। ठीक है। 2 चम्मच मैंने इसमें फ्रेश क्रीम ऐड किए। ये हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। इसके लिए मैंने पनीर गोल काट रखा है। ओके, ठीक है। इसको केवल जो ग्रेवी जो आपने बनाई है वो जो कि अपने घिया का पल्प इसमें लिया है नीता जी, तो उससे एकदम थिकनेस इसकी कितनी बढ़ गई है। बिल्कुल। अब आप गैस बंद कर दीजिए। जी। पनीर डालते ही जस्ट आपने गैस को ऑफ कर दिया है। बिल्कुल। कभी भी आप कोई भी पनीर की सब्जी बनाती हैं जी, तो पनीर को ज्यादा पकाना नहीं जी। यदि आप पका देती हैं तो हार्ड हो जाता है। ठीक है। मैंने गैस बंद कर दिया जी। अब मैं डिश आउट करती हूँ। आपको खुशबू आ रही है? जी। इसमें अगर चाहे तो कभी कसूरी मेथी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि केसर का जो फ्लेवर है वो दब जाए। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी इसके अंदर कि ना तो आपने खड़े मसाले का यूज किया, ना गरम मसाला डाला, कोई भी आपने डोमिनेटिंग चीज इसके अंदर ऐड नहीं करी। जस्ट सिंपल तरीके से आपने इसको तैयार कर दिया। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो मैंने स्पाइसेस इसमें डाली हैं और केसर डाला है और घिया डाला है, इसका अपने आप में जो फ्लेवर है वो बढ़ गया। ठीक है। हरा धनिया डाल दीजिए, फ्रेश क्रीम, और ऊपर से थोड़ा सा केसर। ठीक। वर्ती का पनीर विद लौकी ग्रेवी तैयार है। अब आप मुझे टेस्ट करके बताएं कि आप कैसा टेस्ट लग रहा है इसका। पनीर की बहुत सारी रेसिपीज खाई हैं, लेकिन लौकी की ग्रेवी के साथ पनीर मैं पहली बार टेस्ट कर रही हूँ। मैं ये देखना चाहती हूँ खुद भी कि लौकी की ग्रेवी कैसी लगती है इसके साथ।
नीता जी बिल्कुल नहीं पता लग रहा कि लौकी है, बहुत अच्छी लग रही है। और मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी कि इस रेसिपी में बहुत ज्यादा मसाले नहीं हैं, बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं करे, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं और स्वाद भरपूर है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो अपने घर पे आप जरूर से इस रेसिपी को इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा, सबको पसंद आएगी। नोट करके रख लीजिए इसका रिकैप। पनीर विद लौकी ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच देसी घी, 1 बोल पिसा प्याज, 1 बोल पिसी लौकी, 4 चम्मच टमाटो प्यूरी, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच केसर, 2 चम्मच फ्रेश क्रीम, 4 से 5 पनीर क्यूब, नमक स्वाद अनुसार। पनीर विद लौकी ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में देसी घी डालें। अब इसमें पिसा प्याज और पिसी लौकी डालकर पकाएं। टमाटो प्यूरी, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, केसर, फ्रेश क्रीम और पनीर ऐड करें। गैस बंद करें। डिश आउट करके हरे धनिये, फ्रेश क्रीम और केसर से गार्निश करके सर्व करें। न्यूट्रिला सोया रसोई से। Experience the richness of nuts and the smoothness of cream. Vajilal Gourmet, heavenly pleasure. डिजाइनर शर्ट, वाह भाई, हमने तो फैशन डिजाइनर से शादी की है, अब रोज कुछ नया बनता रहता है, क्या करें। ठीक है। भाभी जी जरा आ दीजिए, चूम लूं मैं, हाथ इसमें डाला क्या है। थोड़ा सा प्यार, बातें दो चार, जीने के स्वाद है हजार। क्या खाना है यार, फूड डिजाइनर से शादी की है, रोज कुछ नया बनता रहता है, क्या करें। न्यूट्रेला सोया, रोज कुछ नया, रोज कुछ सोया। हुआ था मुझे लव एट फर्स्ट साइट, पर कर दी उसने मेरी पॉकेट सुपर टाइट। रोज नहाया, परफ्यूम भी लगाया, फिर भी दे दी उसने किसी और को लव बाइट। वेट, आजा। थैंक्स। वाह, डब्बा भी डिजाइनर, ये देख टेस्टी डब्बा। थोड़ा सा भाभी को थैंक्स बोल दियो। जीने के स्वाद है न्यूट्रेला सोया, रोज कुछ नया, रोज कुछ सोया। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship, international standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. थोड़ा सा प्यार, जीने के स्वाद है न्यूट्रेला सोया, रोज कुछ नया, रोज कुछ सोया। Experience the richness of nuts and the smoothness of cream. Vajilal Gourmet, heavenly pleasure. स्वास्तिक सत्तू, एक संपूर्ण पौष्टिक आहार। गौमूत्र का सेवन, गाय के गोबर का सेवन, इवन गाय को हाथ लगाने से, उस पर हाथ फेरने से हम बहुत सी बीमारियां दूर करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं गाय के घी की। कोशिश करिए कि खूब ज्यादा आप पानी पिए, जितना पानी पीजिएगा उतने ही आपके बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स फ्लैश आउट होंगे, और जब टॉक्सिन्स फ्लैश आउट होंगे तभी वो जो दाने या कभी कभी छोटे छोटे पैचेस भी बन जाते हैं स्किन पे, ये सब नहीं आएंगे। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती।
बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं न्यूट्रिला सोया रसोई से। तो ब्रेक के बाद रसोई से आप सभी का स्वागत करता है और बढ़ाता है अपने सफर को आगे, और सिखाएंगे हम आपको लहसुनिया पुलाव। लहसुनिया पुलाव यानी कि लहसुन के पुलाव, और लहसुन का जो टेस्ट होगा काफी भरपूर होगा इसके अंदर। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ लहसुनिया पुलाव। इसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच घी। जैसे ही घी गर्म हो जाए, तेज पत्ता और दालचीनी। ठीक है, इसको आप लाइट ब्राउन होने दीजिए। ये घी के साथ तैयार किए जाएंगे नीता जी? नहीं, आप रिफाइंड के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन घी के साथ इसका फ्लेवर अच्छा है। ठीक है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ, मीन्स 5 कलियां लहसुन बारीक कटी। ठीक, वो 5 कलियां ही लहसुन की सब। ऐसा क्यों? अब जो कटा हुआ लहसुन है वो तो मर्ज हो जाएगा चावल के साथ जी, लेकिन जो खड़ा लहसुन साबुत आपके मुंह में आएगा जी, घी से फ्राई किया होगा, उसका फ्लेवर अलग ही देगा। अच्छा ठीक है। इसको आप ब्राउन कर लीजिए। लहसुन लाइट ब्राउन हो चुका है। अब मैं मटर और गाजर ये मैंने उबाल के रखी हुई है। और इसमें अपन और क्या उबाल सकते हैं मटर और गाजर के अलावा? बीन्स डाल सकते हैं, कॉर्न्स डाल सकते हैं। अच्छा, इसका मिक्स कर लीजिए। ये चावल बॉईल किया हुआ है जी। आप कई बार चावल बच जाते हैं, उसका रीयूज भी कर सकते हैं जी। ओके, चावल उबले हुए, नमक स्वाद अनुसार, 1 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, पाव भाजी मसाला 1 चम्मच। ये पाव भाजी मसाला वही है जो अपन पाव भाजी में यूज करते हैं, उसको आपने चावल के साथ यूज किया है? बिल्कुल। इसको हाई फ्लेम पे। वैसे एक बात है, अभी जैसे गर्मियों के दिन है और इन्हीं दिनों में क्या है कि जब बरसात स्टार्ट हो जाती है तब इस तरीके की रेसिपीज अपन बनाए तो जो खुशबू इसकी आएगी लहसुन के साथ पाव भाजी मसाले की, वो बहुत ही अच्छा लगेगा सर। स्प्रिंग ऑनियंस, हरा प्याज, इसको आप लास्ट में मिक्स कर दीजिए। वैसे भी चावल के अंदर लास्ट में स्प्रिंग अनियन मिला दिया जाए तो उसका टेस्ट डबल हो जाता है। जैसे ये आप पुलाव लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं। मैंने गैस बंद कर दी है।